जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको कम्युनिटी हेल्थ में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर का है और दोस्तों इस सप्ताह में जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और बायो साइंस का जो है क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, तो आज जो प्रश्न लेकर आए हैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर है। प्राइमरी हेल्थ केयर से 3 जो क्वेश्चन आप सबका पूछता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, इसके घटक या तत्व को लिखे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल लिखे, मतलब सिद्धांत लिखे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है नर्स का क्या भूमिका है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है या प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल है इसमें जो है देखिए, अगर केयर रहेगा फिर भी वही आंसर होगा और अगर सर्विस रहेगा फिर भी वही आंसर होगा। ठीक है, सेवा या देखभाल वही होता है, चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जाता है 10 से 15 नंबर में। तो जो है आप लोग चलिए देखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बाकी जो लोग को पीडीएफ नहीं मिल रहा है मैं बता दूं, rmnursing.blogspot.com पर जाकर इसको जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या सेवा होता क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए तो देखिए आलमा आटा एक जगह है, जगह का नाम है। तो आलमा आटा में एक जो है कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट हुआ था, आयोजित हुआ था। कॉन्फ्रेंस में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था। मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्राथमिक उपचार होता है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसमें आलमा आटा में जो आयोजित कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो है प्राथमिक देखभाल को कुछ इस प्रकार से जो है परिभाषित किया गया था। किस प्रकार से, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक देखभाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, एक बहुत ही आवश्यक देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय तथा देश वहन कर सके। देखिए बहुत ही आसान, जो आलमा आटा में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित जो किया गया था उसमें बताया गया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक देखभाल होता है। ठीक है, जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए, सुलभ मतलब आसान होना चाहिए और सभी का लिए जो है स्वीकार योग्य होना चाहिए, ताकि सब लोग जो है इसे एक्सेप्ट कर सके और सब इसका लाभ ले सके। तो ही कहा गया कि यह जो है सभी लोगों के लिए सुलभ और स्वीकार हो तथा जिसमें उसकी पूर्ण भागीदारी हो। वही चीज़ें है कि वो जो है जब स्वीकार कर लेंगे तो भागीदारी अपना लेंगे, यानी वो आएंगे लाभ लेंगे उसका, तो उनका पूर्ण भागीदारी होगा तभी तो सफल होगा ना। अगर मान के हॉस्पिटल खोल दिया जाए उसमें आदमी आए ही ना तो सफल होगा, नहीं सफल होगा। यानी हॉस्पिटल सरकार के द्वारा खोला गया और उसमें आदमी आ रहा है अपना ट्रीटमेंट कराने, तभी तो सफल होगा ना। तो इसीलिए उसका पूर्ण भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और जिसकी लागत जो है इतनी हो जिसके लागत को समुदाय और देश वहन कर सके। मतलब इतना नहीं खर्चा हो कि जो है उससे कोई आदमी एफोर्ड ही नहीं कर सके। ठीक है, इतना हो जिसकी लागत जो देश समुदाय वहन कर सके। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आप लोग जान गए, परिभाषित किया गया कि यह एक आवश्यक देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो, जिनमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, किनका लोगों का भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतना हो जिसकी लागत को जो है समुदाय के लोग और जो है देश वहन कर सके। समझ गए, चलिए ये हो गया इसका परिभाषा। अब हमसे इसमें पूछा है कि इसके तत्व या घटक बताए। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो है आपका एलिमेंट कौन सा है, तत्व या घटक कौन सा है। एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित है। घटक भी आपसे पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए घटक क्या क्या है, तो पहला तो इसका घटक है स्वास्थ्य शिक्षा। घटक क्या होता है कि प्राथमिक जो हेल्थ केयर है उसमें कौन कौन से जो है आपको सर्विस दिया जाएगा, यही घटक होता है, यही एलिमेंट होता है कि उसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत। समझ गए, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या क्या चीज़ों को किया जा सकता है। तो देखिए पहला है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको मिलेगा वहाँ पर जानकारी। खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, प्राइमरी हेल्थ केयर का ये काम होता है। यहाँ पे ये एलिमेंट है कि खाद्य का आपूर्ति और उपयुक्त पोषण का प्रोत्साहन देना, मतलब क्या करना, प्रमोशन करना अच्छे पोषण का और उपयुक्त खाद्य का। समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिएगा कि सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट है कि जो जल हो वो पर्याप्त और आपूर्ति हो उसका, और आधारभूत स्वच्छता हो, मतलब जो भी बना है, जो भी जहाँ भी बना है वहाँ पे स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखा जाता हो। ये सब एलिमेंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कि आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, ये सब आपको हेल्थ को देखा जाता है। किसी भी हेल्थ को स्वस्थ बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को पहले देखा जाता है कि खाद्य का आपूर्ति कैसा है, पोषण कैसा है, जल जो है सुरक्षित है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो है देखा जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है,
नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन। प्राइमरी हेल्थ के अंतर्गत ही जो है मातृ एवं शिशु का स्वास्थ्य का भी केयर किया जाता है और परिवार नियोजन के लिए भी जो है चीज़ें को यहाँ पे होता है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है इसके अंतर्गत जो भी मुख्य संक्रमण वाला बीमारी होता है, जो मतलब इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टियस जो डिजीज होता है उसके अगेंस्ट जो है टीकाकरण करना। ठीक है। छठा है स्थानिक बीमारियों को रोकथाम एवं नियंत्रण। मतलब अगर कोई ऐसा इंडेमिक स्थानीय बीमारी उत्पन्न हुआ है तो उसको जो है कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, ये जो है सबसे मेजर एलिमेंट है किसका, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का। समझ गए? चलिए सातवां यहाँ पे देखिएगा, सातवां पॉइंट है समान रोगों तथा चोटों का उपयुक्त उपचार। मतलब यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई रोगों का, जटिल रोगों का इलाज नहीं होता है। जो नॉर्मल रोग होता है उसका और जो नॉर्मल चोट होता है उसका उपयुक्त इलाज जो है किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अति आवश्यक दवाइयों का उपलब्धता। अब ऐसा नहीं है कि जो आपको बड़े हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिल जाता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है जो भी आवश्यक दवाइयाँ होता है कम से कम वो यहाँ पर जरूर होता है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत। समझ गए? तो ये पॉइंट आप लोग देखें, ये सब घटक है, ये सब एलिमेंट है जो रहना जरूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत। हम लोग क्या देखे हैं, खाद्य और पोषण का उपयुक्त आपूर्ति। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा इसके अंतर्गत हम लोग देखे हैं कि भाई जो जल का आपूर्ति होना चाहिए स्वच्छतापूर्ण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि जो भी टीकाकरण होगा, जो भी इन्फेक्शन वाला बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, उसका टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि मातृ और शिशु देखभाल के साथ जो परिवार नियोजन का कार्य है वो भी होगा। उसके बाद जो भी स्थानीय तौर पर जो भी एंडेमिक जो भी बीमारी उत्पन्न हो रहा है उसको जो है कंट्रोल करना, रोकथाम करना, ये सब जो है उसका है। साथ में कुछ ऐसे सामान्य रोग और चोटों का उपचार भी होता है और साथ में जो है आपका अति आवश्यक जो दवा है जो उपलब्ध होना चाहिए उसका यहाँ पे उपलब्धता होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है और इसके कौन कौन से एलिमेंट है, यानी कौन कौन से घटक है या तत्व है। अगर इतना पूछेगा तो 5 नंबर में लिख दीजिएगा। इसमें अगर 10 नंबर में पूछेगा तो आपको लंगड़ी लगा देगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कौन कौन से घटक है और प्राइमरी स्वास्थ्य मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत लिखे। अगर सिद्धांत नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि इसमें नर्स का क्या क्या भूमिका है, तो जो है आपसे 10 नंबर में देखिए 10 नंबर में जब भी पूछेगा तो पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य ही है जो हम लोग देख चुके हैं, वो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो इसका सिद्धांत पूछ लेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल पूछ लेगा, या तो जो है आपसे पूछेगा कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है रोल का, मतलब नर्स का। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो नर्स का फंक्शन पूछेगा या तो इसका प्रिंसिपल पूछेगा। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों का वर्णन करें। अब हम इसको प्रिंसिपल देखना है प्राइमरी हेल्थ केयर का। ठीक है। देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन देखिएगा यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष समिति ने 1984 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा में 5 सिद्धांत सम्मिलित किए। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये आपका WHO के अंतर्गत दिया गया है, तो इसमें हेर फेर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, अपने मन से लिखिएगा तो, चूँकि यह WHO इसको फिक्स कर दिया है। अब इसमें आप चेंजेज कीजिएगा तो ये किसी संस्था के दिया हुआ है, उसको सब फॉलो करता है, आप उसमें चेंज कीजिएगा मतलब आप अपना दिमाग अप्लाई कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका एक विशेष जो है कमेटी ने, एक स्पेसिफाई कमेटी ने 1984 में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा में 5 सिद्धांतों को सम्मिलित किया। सबसे पहले जान लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1984 में इसका एक विशेष टीम ने क्या किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर के परिभाषा में 5 सिद्धांतों को शामिल किया। ठीक है। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, पहले सिद्धांत आप लोग देख लीजिए। ठीक है। कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्याय संगत वितरण। न्याय संगत वितरण सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला देखिए न्याय संगत वितरण है। ठीक है। न्याय संगत वितरण का मतलब होता है कि सबके साथ जो है न्याय के तौर पे, चाहे कोई भी जाति धर्म कोई भी लिंग हो, इस सब के जो है जो भी सेवा दिया जाएगा, जो भी देखभाल होगा, सबके साथ न्यायपूर्ण होगा, न्याय संगत होगा। चाहे दवाई हो कुछ भी देंगे तो सबके साथ न्यायपूर्ण करेंगे, न्यायपूर्ण वितरण करेंगे। ऐसा नहीं है किसी को 4 दवाई दे देंगे, किसी को 10 दवाइयाँ दे देंगे, किसी को जो है बहुत अच्छा हम कर देंगे ट्रीटमेंट, किसी को जो है ऐसे ही लपेट देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही जो है न्याय संगत वितरण होता है। समझ गए। चलिए
ये हो गया। उसके बाद है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ दूसरा, देखिए सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब देखिए कम्युनिटी का भी आपका मतलब जो है न्याय संगत वितरण तो हो ही गया, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ता है सरकार को, और उसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो काम करने वाली जो भी स्टाफ होंगे, नर्सेज है, उसको ध्यान में रखना होगा कि भाई जो भी सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, जो भी सरकारी योजना है, उसका जो है सबके साथ हम न्यायपूर्ण जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजना आता है, लाभ आता है जो लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है, जैसे पोषण के लिए आता है, उसके बाद दवाइयाँ के लिए आता है, बहुत सारे फंड से पैसा आता है जो कि लोगों के लिए होता है। बट उसको क्या करते हैं, सब लोग अपना अपना जेब भर लेते हैं जो भी वहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि न्यायपूर्ण जो है वितरण सबके साथ होना चाहिए। समझ गए, वितरण मतलब क्या, कि बांटना सबको, सबके पास में, ठीक है, उपलब्ध कराना। उसी प्रकार से दूसरा है सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब इसमें जो है कैसे जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है कि परिवार तथा समाज की सक्रिय भागीदारी हो। अब समुदायिक सहभागिता मतलब कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में, समुदाय में जो भी लोग हैं उनको यह बहुत ही ज़रूरी है कि अगर सरकार उनके लाभ के लिए हॉस्पिटल हो, कोई भी सेंटर अगर स्वास्थ्य के लिए खोला है, तो उसमें लोग आए, अपना उपचार कराए, अपना बीमारी बताए, ताकि सरकार इस चीज़ को जाने कि किस क्षेत्र में, किस समुदाय में कौन से बीमारी से लोग ग्रसित है, और उसका जो है आगे स्टेप लिया जाए सरकार के द्वारा, तो वो लक्ष्य जो है सरकार का वो जो है हासिल हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समुदाय के लोगों को जो है सहभागिता होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अपने स्वास्थ्य को जो है सेंटर पर प्राथमिक हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है आकर चेकअप कराए, उसका लाभ ले, देखभाल कराए, ठीक है। तो ये सब है। साथ ही जो है नर्स है या जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि जो है विभिन्न तरीक़ा के लोगों को जो है समुदाय में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम से जो भी चीज़ें से हो, उनको जो है अपने ओर अट्रैक्ट करे, वो अपने ओर लोगों को लाए और सहभागिता को मजबूत करे, लोगों में जागरूकता पैदा करे, ठीक है। तो ये सामुदायिक सहभागिता हो गया। देखिए चीज़ों को समझ लीजिएगा, खुद से लिख दीजिएगा। तो ये सामुदायिक सहभागिता हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है उपयुक्त तकनीक। अब देखिए उपयुक्त तकनीक में क्या होता है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उपयुक्त तकनीक है कि उपयुक्त तकनीक अर्थात ऐसी तकनीक जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, लोगों को स्वीकार हो, जिसकी लागत आम जनता द्वारा वहन कर सके, योग्य हो तथा लोगों की ज़रूरत को पूरी करने वाली हो तथा उपयोगी करना चाहिए। देखिए ये है तीसरा पॉइंट है कि उपयुक्त तकनीक है। उपयुक्त तकनीक का मतलब होता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मतलब देखते होइएगा कि जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे मशीन है जो कि चेकअप के लिए होता है, जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया। ये सब क्या है, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ही है, एक तकनीक ही है। जैसे ब्लड चेक होता है, ब्लड चेक भी आपका बहुत सारे मशीन्स भी होता है। तो ये सब जो है आपका क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए सभी लोगों के लिए। अब इतना न ज़्यादा उसका फी कर दे, इतना न ज़्यादा महंगा कर दे कि लोग जो है आपका वो चीज़ का यूज करने से ही कतराए कि ये बहुत महंगा है, कहाँ जाए कराने, ये वो दूसरे लंग करा लेंगे, ठीक है। तो ये जो एप्रोप्रिएट टेक्निक है, जो उपयुक्त तकनीक है, और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है, इसको जो है सभी लोगों के लिए जो है क्या होना चाहिए, इतना ना ज़्यादा इसका जो है वहन होना चाहिए कि लोग ना कर सके इसका उपयोग। इतना ज़्यादा, इतना कम से कम जितना लागत हो रखना चाहिए, ताकि जो जनता है इसका वहन कर सके और यूज कर सके, और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके चीज़ों को उपयोग करने में, ठीक है। क्योंकि सरकार का एक ही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें, लाभ ले, तभी तो सरकार कोई सेंटर, कोई चीज़ खोलता है ना। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। तो तीसरा उपयुक्त तकनीक समझ गए, मतलब जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्थ के अंतर्गत आता है, तो उसका लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, लाभ ले सके। और जो अगर कुछ पैसा अगर लगता हो तो उस पैसा जो है इतना ना ज़्यादा नहीं हो कि लोग जो है उसको क्या करें, उसका उपयोग ही नहीं करें, उसमें भाग ही ना ले उसके उपयोग करने में, ठीक है। तो कम होना चाहिए, समझ गए। उपयुक्त तकनीक भी समझ गए। चलिए चौथा है रोकथाम पर जो है फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन प्रिवेंशन। देखिए फोकस ऑन प्रिवेंशन का मतलब है कि जो भी ऐसे बीमारी है, जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारी होता है, ठीक है, जो कि उसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य का मुख्य फोकस उपचार की अपेक्षा रोग निवारण है। देखिए रोकथाम पर फोकस करना मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य का मुख्य फोकस जो है उपचार की अपेक्षा रोग निवारण करना, जिसका प्राथमिक देखभाल के सभी घटकों में समावेश है। स्वास्थ्य शिक्षा पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में विशेष महत्व दिया गया है।
रोकथाम पर फोकस का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी अगर किसी में है तो उसको कैसे रोकथाम किया जाए, उसके उपचार, उसका निवारण कैसे किया जाए, इस पर जो है फोकस देना, जोर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ पे जो है चीज़ें का, सभी चीज़ों का जो है शामिल किया जाता है। अब रोकथाम जो होता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है, पोषण के बारे में भी बताया जाता है, स्वच्छता के बारे में भी बताया जाता है। हर एक चीज़ों के बारे में बताकर उससे जो भी उपचार है, निवारण है, उसको देते हैं और उसके जो भी बीमारी है उसको रोकथाम पर फोकस करते हैं। तो ये जो फोकस वाला है, रोकथाम पर फोकस वाला है, इसमें जो प्राथमिक जो हेल्थ केयर है हम लोग देख रहे हैं, इसका जो है हर एक जो है कंपोनेंट, जो एलिमेंट ऊपर देखे हैं ना, वो इस रोकथाम पर के फोकस में आपका आ जाएगा। क्योंकि रोकथाम किसी भी बीमारी का हर एक चीज़ पेशेंट को बताकर करके जो है किया जाता है। समझ गए? चलिए, और आखिरी है देखिए बहुयामी समन्वय मतलब मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेट। एक प्राइमरी हेल्थ केयर का ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वह क्या करे, अपने साथ सभी क्षेत्रों को समन्वय बनाकर रखे, जोड़कर मेलजोल करके रखे, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग यहाँ पे आके लाभ ले सके। समझ गए? जैसे देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का बुनियादी सिद्धांत है, बहुयामी समन्वय। ठीक है, कि अकेले स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने से पर्याप्त नहीं होगा। देखिए, अकेले स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने से पर्याप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है और जो है वह किसी एक ही व्यक्ति पर ध्यान देता है, तो क्या यह संभव है कि वह जो है अपने समाज में, अपने समुदाय में सभी रोगों को जो है जान सकता है? नहीं ना। किसी एक ही लोग पर अगर जोर देंगे तो ये संभव नहीं है। ठीक है। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी अन्य क्षेत्र जैसे कृषि में भी बहुत सारे लोग होते हैं, शिक्षा जगत में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सामाजिक कल्याण, समाज में जो भी लोग हैं समाज के कैसे कल्याण होगा, इन सारे चीज़ों को सोचकर प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही सभी क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो है पॉइंट होता है। तो ये बहुयामी वाला जो पॉइंट है कि बहुयामी जो है समन्वय मतलब मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेट, मतलब मल्टी सेक्टरल मतलब शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, बड़े बड़े कंपनियां हो गया, सामाजिक कल्याण की सारी चीज़ें हो गया, उन सब से जो है तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेट करना, मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान देकर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति ला सकते हैं। वरना एक ही व्यक्ति पर अगर ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यक्ति से अगर संबंध स्थापित कीजिएगा, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा कि जो है स्वास्थ्य जो है बेटर हो पाएगा, स्वास्थ्य का सुविधा। समझ गए? चलिए, तो ये आप समझ गए, 5 पॉइंट समझ गए। 5 पॉइंट में क्या क्या था आपका? पहला पॉइंट देखिए, एक बार और देख लीजिए। चलिए, ऊपर से हम बता देते हैं कि कौन कौन पॉइंट था। पॉइंट दिमाग में रखिएगा ना साथियों, तो अपने आप जो है प्रिंसिपल याद हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर का, कि 5 है। 1984 में WHO ने बताया कि भाई मेरे, इसके परिभाषा में, प्राइमरी हेल्थ केयर के परिभाषा में 5 सिद्धांत है। वो 5 सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके साथ, न्याय संगत वितरण होना चाहिए सबके साथ। दूसरा पॉइंट है कि समुदाय का सहभागिता होना चाहिए, मतलब जो भी समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तीसरा है उपयुक्त तकनीक का जो है होना चाहिए और इसका इस्तेमाल जो है सब लोग कर सके, इसके लिए जो है कम प्राइस होना चाहिए, कम लागत होना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त तकनीक है। चौथा है रोकथाम पर फोकस करना चाहिए कि कैसे बीमारियों को ज़्यादा रोक सके। अब इस रोकथाम में मरीज को हर एक प्रकार के चीज़ बताए जाते हैं, जो कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का सभी घटक जो है इस रोकथाम वाले में आ जाएगा। समझ गए? चलिए, 5वां है बहुयामी समन्वय, जो सबके साथ समन्वय बना के रखेगा, कोऑर्डिनेट करके, जो कि हेल्थ जो है सबके साथ रखता है, कंपनी के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, समाज के लोगों के साथ में, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है, ताकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसका लाभ ले और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर बना सके। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 सिद्धांत, जो कि देख चुके हैं। क्या होता है? न्याय संगत विचरण, उपयुक्त तकनीक, उसके बाद था कि समुदाय सहभागिता, उसके बाद था आपका बहुयामी समन्वय, उसके बाद था आपका क्या चीज़, रोकथाम पर फोकस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, पॉइंट को। जब पॉइंट ध्यान में रखिएगा तो आपके अंदर दिमाग में खुद से खुद चीज़ें आ जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो rmnursing.blogspot.com पर कभी भी जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे PDF भी रहेगा और ऐसे थ्योरी लिखा हुआ भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स का क्या भूमिका है, यानी जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर पूछे हैं ना कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, तो सुविधाजनक होना चाहिए, सबके लिए आसान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभागिता हो सके, यही प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। जहाँ पे
जहाँ पे एकदम मेनली दवाइयाँ हो, जहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा बताया जाता हो, जहाँ पे क्या हो, स्वच्छता का जल, स्वच्छ जल और उपयुक्त खाद्य पदार्थ, पोषण वगैरह वगैरह सब चीज़ देखे हैं ना घटक में, तो वही प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो इसमें नर्स का क्या भूमिका है, नर्स का क्या काम है इस प्राइमरी हेल्थ केयर में, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्सों की जो भूमिका है, जो रोल है, निम्न प्रकार से हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें जो है यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार है किस प्रकार से इसका जो है आपका होगा, ये सारा उसका ही भूमिका है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे सारा भूमिका आपको जो है सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए कि जैसे व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इतना तक याद रखिए कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय और स्वास्थ्य का आकलन करना। अब ये आकलन करना आप लोग बहुत बार जान चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है नर्स क्या करती है कि वह घर घर जाकर व्यक्तियों के, उसके परिवार के और समुदाय के क्या रोग है, क्या कैसा रोग है, किस कैसे हुआ है, परिवार में कितना लोग है, व्यक्ति कैसा है, कैसा बिहेव का है, कौन से धर्म जाति, मतलब हर एक चीज़ों के बारे में स्वास्थ्य का आकलन करती है, क्यों हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये घर घर जाके जो पता लगाती है ना, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है ये चीज़ें होता है कि स्वास्थ्य का आकलन पहले किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, और ये नर्स के द्वारा ही होता है। घर घर जाकर या कहीं भी अगर सेंटर पर भी अगर कोई पेशेंट आता है दिखाने, तो सबसे पहला नर्स का काम होता है कि बायोडाटा लिया जाता है, व्यक्ति, उसके परिवार के बारे में, उसके रोग के बारे में बेसिक तौर पे जाना जाता है, आकलन किया जाता है यहीं पे। तो यही पहला पॉइंट है कि व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। समझ गए, चलिए ये आकलन करना समझ गए, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है देखिए यहाँ पे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना नर्स समुदाय के लोगों को। देखिए अब दूसरा पॉइंट है, पहला तो हो गया कि स्वास्थ्य का आकलन करेगी व्यक्ति, परिवार और समुदाय का नर्स जो है। ठीक है, उसके लिए घर घर जाके गृह मुलाकात करके लोगों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी, पोषण के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेके और स्वास्थ्य के बारे में आकलन करेगी। ठीक है, मतलब ये पता लगाएगी कि आखिर स्वास्थ्य जो है किन कारणों से गड़बड़ है या कौन से चीज़ प्रॉब्लम है। ये हो जाता है पहला पॉइंट आकलन में। ठीक है, जो कि नर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर में काम है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना नर्स समुदाय के लोगों को। नर्स का ये काम है कि नर्स जो है समुदाय के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों को सहभागिता बढ़ाए, इसके लिए प्रोत्साहित करती है। ताकि प्रोत्साहित मतलब क्या कि लोगों के बीच में बताती है कि भाई आइए आप दिखाइए, चलिए, जागरूक करती है विभिन्न तरीक़ा के चीज़ों से। ठीक है कि भाई चलिए प्राथमिक केयर आपका जो है किया जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है, आपका स्वास्थ्य बेटर बनाया जाएगा, इसके लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, देखिए समुदाय के लोगों की देखभाल प्रदान करने से पूर्व किए जाने वाले आकलन तथा देखभाल के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में अधिकाधिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रेरित करती है। नर्स का ये काम होता है कि लोगों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे होगा, तो कुछ चीज़ें को लाभ देकर कि हाँ सरकार जो है आपके लिए ये चीज़ कर रही है, सरकार ये लाभ देती है, ये चीज़ है, हम आपको ये कर सकते हैं, आपका ये चीज़ हो जाएगा। इस प्रकार से उसे मोटिवेट करके, प्रेरित करके जो है स्वास्थ्य के बारे में हर एक चीज़ों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। कहाँ पे, प्राथमिक हेल्थ केयर में। समझ गए ना, चलिए ये हो गया कि लोगों को सहभागिता बढ़ाना, मतलब लोगों के लिए जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ाना। समझ गए। तीसरा देखिए अन्य विकास, यहाँ पे तीसरा देखिए कि अन्य विकास कार्यक्रमों में समन्वय रखना स्वास्थ्य के बहुआयामी होने के कारण इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों की स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अतः बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए नर्स को, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना, मतलब अन्य जो भी ऐसे क्षेत्र है जिससे जो है नर्स क्या करती है, कोऑर्डिनेट करके रखती है, समन्वय स्थापित करके रखती है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य का आकलन करना। दूसरा पॉइंट क्या था कि लोगों का सहभागिता बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक हेल्थ केयर में। तीसरा पॉइंट क्या है कि अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय करना, जैसे कृषि, शिक्षा, आवास, संचार, उद्योग, समाज, जलापूर्ति, यातायात आदि के समुचित विकास हेतु प्रयासरत रहना चाहिए तथा इनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। एक नर्स का काम होता है कि बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए उससे जो है कृषि क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से, आवास के क्षेत्र से, संचार के क्षेत्र से, उद्योग के क्षेत्र से, समाज के क्षेत्र से, जल पूर्ति करने वाले से, यातायात से, सबसे जो है कोऑर्डिनेट करके रखे, संपर्क करके रखे, ताकि बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। तो तीसरा पॉइंट यही है कि अन्य विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना। समझ गए, चलिए
ये सब नर्स का काम है, ठीक है। चौथा देखिए, आपातकालीन तथा समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अब देखिए नर्स का ये काम होता है कि वह क्या करती है, जो भी इमरजेंसी हो या नॉर्मल हो उसका जो है चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए। अब नर्स का ये काम होता है कि कोई अगर पेशेंट आया है, अगर वो इमरजेंसी वाला है तो उसका भी ट्रीटमेंट करे, और कोई नॉर्मल वाला है उसका भी जो है ट्रीटमेंट करे, उसको भी ये सुविधा उपलब्ध कराए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। साथ ही अगर कोई ऐसे बीमारी है जो कि वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत सही नहीं हो रहा है तो उसको जो है आगे रेफर किया जाए विशेष अस्पताल में विशेष बीमारी के लिए, समझ गए। तो ये नर्स का काम होता है कि आपातकालीन एवं समान चिकित्सा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये नर्स का जिम्मेदारी होता है, भूमिका है ये सब, ठीक है। 5वां पॉइंट देखिएगा कि महामारी संबंधी निगरानी रखना। अब नर्स का ये भी काम होता है कि अपने समुदाय में लोगों को जो है क्या करे, महामारी पर निगरानी रखे, नज़र रखे कि जो भी अगर महामारी फैलता है तो तुरंत उसको कैसे रोकथाम किया जा सके, लोगों में कैसे इसके प्रति जागरूक किया जा सके। तो महामारी संबंधी पर चीज़ों पर निगरानी रखना ये भी जो है नर्स का भूमिका होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, समझ गए। छठा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। अब देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे नए नए स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो आज ज्वाइनिंग लेता है तो देखते होइएगा एएनएम से ऊपर क्या रहता है, जीएनएम, और आशा जो कार्यकर्ता होती है वो आशा से ऊपर जो है, गांव में जो आशा नहीं होती है आशा, तो उस आशा से ऊपर एएनएम है। चूंकि यह पढ़ के आई है तो ये जो है एएनएम क्या करेगी, यह आशा सबको प्रशिक्षित करेगी, या जो भी वॉलेंटियर हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहा है वो उसको क्या करेगी, ये जो है एएनएम हो या जीएनएम हो, ये सब इसको क्या करेगी, ये नर्स जो है इसको क्या करेगी, प्रशिक्षित करेगी, ट्रेनेड करेगी, ताकि लोगों के बीच में जाकर ये सब अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, समझ गए। तो यही चीज़ें हैं कि नर्स स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होती है। वही चीज़ें मैंने बताया, ताकि वे अधिक दक्षता एवं कुशलता के साथ समुदाय को देखभाल प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त नर्स शासन द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का निरीक्षण भी करती है। एक जो नर्स होती है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होता है उसको जो है प्रशिक्षण देती है ताकि वह अपने कार्य कुशलता में दक्षता ला सके और अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड कर सके सबको। और जो है साथ में जो नर्स होती है इसका निरीक्षण भी करती है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कि कितना ज़्यादा ये सीख पाई और कितना ज़्यादा लोगों को मदद कर रही है, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है और आखिरी है, देखिए नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रगति पर नज़र रखना। अब कोई सब काम हो चुका तो नर्स का ये भी काम बनता है कि जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर नज़र रखना हमेशा जो है नर्स का ये दायित्व बनता है कि जो हम जो काम कर रहे हैं या जो मेरा प्राइमरी हेल्थ केयर है इस पर विकास प्रगति हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान रखना जो है नर्स का काम होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या नर्स के द्वारा किया गया है आप लोग को याद है, 7 पॉइंट देखे हैं। पहला तो काम था कि स्वास्थ्य का आकलन करना व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्तर पर, समझ गए। दूसरा क्या था कि सहभागिता बढ़ाना, लोगों के बीच में, लोगों के परिवार के, समुदाय के लोगों को जो है सहभागिता बढ़ाना, ठीक है। सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या करेगी कि लोगों के बीच में जाकर चीज़ों के बताएगी, समझाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा देगी। तो ये सब जो है आपका चीज़ें होता है। आप इसमें चाहें तो स्वास्थ्य शिक्षा भी ऐड कर सकते हैं, एक पॉइंट कि स्वास्थ्य शिक्षा भी जो है नर्स द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिलहाल चलिए हम एक बार देख लेते हैं। एक बार था कि समन्वय स्थापित करना अन्य क्षेत्रों के साथ में, अन्य विकास के लिए जो है क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना, लास्ट पॉइंट था। इसके पहले था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, महामारी संबंधी निगरानी रखना, ठीक है, आपातकालीन तथा समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद है अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना, ठीक है। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों को सहभागिता बढ़ाना और व्यक्ति को स्वास्थ्य आकलन करना। तो 7 पॉइंट क्या क्या था, स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, दूसरा था सहभागिता बढ़ाना प्राइमरी हेल्थ केयर में, नेक्स्ट था कि अन्य विकास कार्यक्रम जो भी है उसमें जो है संबंध स्थापित करना, समन्वय बताना, जैसे कृषि हो गया, कारखाना, कंपनी वगैरह हो गया, इस सब के साथ समन्वय बनाना, ठीक है, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो दौरा है ये दौरा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत बढ़ा सके, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद था आपका कि लोगों को उसके बाद था महामारी पर रोकथाम करना, नज़र रखना, ठीक है। उसके बाद था आपका कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर का आकलन कर मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर का विकास के प्रगति पर नज़र रखना। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है। तो ये सब जो है आप लिख सकते हैं, समझ गए। साथ में मैनेजमेंट का भी रोल निभाती है, तो प्रबंधक का भी कार्य करेगी, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है नर्स का रोल हो सकता है। एज ए टीचर हो सकता है, एज ए टीचर हो सकता है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, एज ए कोऑर्डिनेटर हो सकता है, समन्वय। तो समन्वय वाला तो देख ही लिए। बहुत सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं एक नर्स के लिए किसी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समझ गए। तो ये कन्फ्यूज मत होइए कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर है तो यहाँ पे नर्स का भूमिका अलग हो जाएगा, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो वहाँ पे नर्स का भूमिका अलग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप सब चीज़ जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो हम लोग देखते हैं ना नर्स का भूमिका, या देखेंगे आगे भी, वो सब आप जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में भी नर्स के भूमिका में लिख सकते हैं। नर्स का काम, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, नर्स का काम नर्स का ही काम होगा। जो यहाँ पे करेगी वो वहाँ पर ही करेगी, जो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए करेगी वो प्राइमरी हेल्थ केयर में भी अपना योगदान देगी। तो चीज़ें को, वही चीज़ों को अलग अलग तरीके से परोसा जाता है। इसको सिर्फ आप माइंड में बैठा लीजिए, कंफ्यूज कहीं भी मत होइएगा कि आपसे अगर नर्स का भूमिका पूछ देगा, नर्स का कार्य पूछ देगा, तो आप घबरा मत जाइएगा। चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर हो, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नर्स का भूमिका हो, कहीं भी नर्स का कार्य या भूमिका पूछे, आँख बंद करके जो है स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, लोगों का सहभागिता बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब प्रशासक के रूप में। उसके बाद है उसके बाद कोऑर्डिनेटर के रूप में समन्वय स्थापित करने के रूप में, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कार्यक्रम के समन्वय, अन्य कार्यक्रमों के वही हो गया समन्वय, वही नहीं हो गया कोऑर्डिनेटर के रूप में, एज ए टीचर के रूप में, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं सेम है, आप लोग देखेंगे ना समझ में धीरे धीरे सब आ जाएगा। बस माइंड में ये समझिए कि नर्स है तो नर्स ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी हेल्थ में नर्स में जाएगी तो अलग उसका रोल हो जाएगा, और प्राइमरी हेल्थ केयर में आई है तो उसका अलग रोल हो जाएगा, और किसी सेंटर, किसी केंद्र, मतलब जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, इसमें जाएगी तो उसका रोल अलग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, नर्स का रोल ही होता है, और वही रोल होगा जो वो सभी जगह पर करेगी, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। पढ़िए, समझिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।